हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। व्हाट वी वांट इज कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो फील्ड है, इसकी जो परिधि है, लिमिट है, वो कहाँ तक है, व्हाट इज द स्कोप। जैसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक बॉक्स में बंद कर दें, टॉपिक को, और ये जो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें कि किन किन फील्ड्स पर इसका जो है इफेक्टिवनेस रहेगी, मापदंड रहेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंडर आती हैं। तो वो जो नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्कोप क्या है किसी चीज़ का, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है वो समझते हैं। उसको समझने के लिए ये 5 मेजर जो एरियाज हैं वहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है मैंने सेंटर में रखा है, याद रखिए सेंटर में, और यह है लर्नर जो पढ़ना चाहता है, जो हमारा स्टूडेंट है, और दिस इज ही इज दैट एट द सेंटर स्टेज ऑफ लर्निंग। सब कुछ इसके इर्द गिर्द इसी के लिए बिल्ड हुआ है। टीचर इज फॉर स्टूडेंट, सो लर्नर जो होगा उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नो द स्टूडेंट। सो जो ये जो स्कोप है, ये जो लर्निंग का स्कोप है लर्नर को जानने का, तो दैट इज टू नीड टू नो हिम और हर, एंड ऑल्सो हमें वी शुड हैव सम टेक्निक्स, we should have a research in techniques that how we can learn about the learner। किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना सीरियस है, what kind of learning they prefer। so इस हिसाब से जो इस फील्ड पर इस परिमाप पे जो काम करेगा उसको हम बोलेंगे लर्नर रिलेटेड स्कोप। अभी हम देखते हैं द सेकंड पॉइंट इज एक्सपीरियंसेस। अभी हमने we just knew what is the learner, we know that if you are teaching something, first thing कौन सी स्टेज पर है लर्नर, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, दैट नॉलेज वी हैव नाउ। सो व्हाट वी विल डिसाइड ऑन इज ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस दे दें? इफ इट इज ए टॉडलर, तो एक्सपीरियंसेस वी विल डिसाइड, डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस होंगे दोज विल बी डिफरेंट। इफ यू आर टीचिंग इन ए कॉलेज, द डिसायरेबल एक्सपीरियंसेस विल बी डिफरेंट। So it will depend on the different stages of growth। तो वो different stages of growth इस तरह से दिखाया गया है। तो we will decide that what are the desirable experience at this stage of the student। Okay, so this is the second point। So now we have come with that, now these are the experience we want to give to our student। तो थर्ड वी गो टू द प्रोसेसेस। नाउ दिस इज मोस्ट ऑफ द कि आप पढ़ाओगे कैसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग। सो इट encompasses लॉस, थ्योरीज, हाउ स्टूडेंट लर्न, how to measure the effectiveness of learning। So these are all processes part of education। So this processes part of education is the third point in the scope। Now the fourth point is the environment, which I have given here। What is environment? Teacher and student, in between teacher students, is there those are the only things or only entity which you provide education? No, there is an environmental factor, the different learner situations, like for example group tasks। So what are these, what kind of environment you are providing for education? So environmental factors जो होंगे वो हमारे फोर्थ पॉइंट में आते हैं अंडर द स्कोप। एंड द फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीचर को किस तरह से डिस्कस किया जाए। टीचर में हमारे में एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में क्या क्या टीचर के बारे में आता है। मेजरली इट डील्स विद द व्हाट इज द गुड टीचर, who is the good teacher, who is the better teacher, who is the best teacher, what are his traits, what are the aptitudes for effective learning। बच्चे को किससे समझ आएगा, तो वी शुड बी एबल टू मोटिवेट टीचर, वी शुड बी एबल टू हेल्प टीचर इन ग्रोइंग देयर पर्सनैलिटी so that they are effective educators। So these 5 points come under the scope of educational psychology। Thank you।